नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आप जैसे-जैसे अपने रिश्ते में सीरियस होते गए, आपके पार्टनर आपसे दूर होते गए। ये बहुत बार आता है सवाल मेरे पास में, जब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की मेरी फ़ोन पर भी बात होती है, तो भी ये वाली एक बात सामने निकल कर के आती है कि जब तक हम सीरियस नहीं थे, तब तक सामने वाला इंसान हमको लेकर के बहुत सीरियस था। लेकिन जैसे ही हम सीरियस होने लगे, सामने वाला इंसान हमसे दूर होने लगा। तो यहाँ पर ज़रूर सीरियस होने में ही कोई गड़बड़ है। जब सामने वाला आपको लेकर के सीरियस हो रहा था, तब आप सीरियस नहीं थे। लेकिन जैसे ही आप सीरियस होने लगे, सामने वाला आपसे दूर होने लगा। इसमें हमारे सीरियस होने में बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से ये वाली जो समस्या है, ये हमारे सामने निकल कर के आती है और ये होता है हमारे रिश्ते में। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में अब हम सीरियस हो गए हैं, तो अब हम कोई भी चीज़ को ओवर कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि ओवर कोई भी चीज़, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। चाहे आप हेल्दी से हेल्दी चीज़ ले लें, हेल्दी से हेल्दी एक्टिविटी ले लें, हेल्दी से हेल्दी बात ले लें, हेल्दी से हेल्दी कन्वर्सेशन ले लें, कुछ भी हेल्दी ले लें, बेस्ट ले लें, अगर उसकी भी अति हो गई है ना, तो वो भी पॉइज़न का ही काम करेगा। तो अगर आपकी भी सीरियस होने की अति हो जाती है और उसके चलते क्योंकि अति हो गई है तो आप हर चीज़ ओवर कर रहे हो। अब इसमें क्या होता है सामने वाला इंसान आपको ग्रांटेड लेना स्टार्ट करता है। पहले वो आपको ग्रांटेड इसलिए नहीं ले रहा था, क्योंकि वो इंसान आपको लेकर के सीरियस था और आप नहीं थे और उसको लग रहा था कि उसको आपको पाना है। अब उसको आपको पाने के बाद में भी आपने इतना कर दिया कि अब आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। आप हर वक़्त फ़ोन पर होना चाहते हैं, आप हर वक़्त के अपडेट चाहते हैं, आप हर वक़्त वो एक रिश्ते के अंदर आपने जो एक खुशी का माहौल था, जो एक एन्जॉय करने वाले चीज़ें थी। देखिए रिलेशनशिप में ना एक तो सीरियस शब्द ही अजीब है। सीरियस क्यों है? हमें क्यों होना है सीरियस? हम उस एक रिश्ते को हेल्दी रूप भी तो दे सकते हैं। हम उस रिश्ते को आजीवन खुशी के साथ एन्जॉय करते हुए हल्के-फुल्के तरीके से भी तो जी सकते हैं। पूरे लाइफ़ टाइम भी तो ऐसे जी सकते हैं। सीरियस क्यों है हर चीज़? तो जैसे ये सीरियस होते हैं चीज़ें और ये सीरियसनेस का जो फंडा है, ये ज़्यादा बढ़ जाता है मतलब ओवर हो जाता है, तो सामने वाला इंसान हमें ग्रांटेड लेना स्टार्ट करता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है कि आप जैसे बहुत सीरियस हो गए और सीरियस होने के बाद में क्योंकि जैसे आप बहुत सीरियस होंगे ना, जैसे-जैसे आपकी सीरियसनेस बढ़ती जाएगी, आपके इमोशंस जो होंगे वो बढ़ते जाएँगे और उसके चलते आप जो एक्शन ले रहे होंगे, आप वो नोटिस करिए कि वो एक्शन क्या थे। आप पाएँगे कि वो अति थी। अति ही कर दी, हर एक बात की अति कर दी, पूछने की अति कर दी, कॉल्स की अति कर दी, बातों की अति कर दी, हर एक चीज़ की अति करके ना वो बोरिंग सा हो गया। और वो बोरिंग होने के बाद जैसे हमारे लिए भी अगर कोई बात बोरिंग हो, मान लीजिए कि कोई एक बात शुरू हुई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ से शुरू हुई, ठीक है? अब वो हल्की-फुल्की ना रह करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वही चीज़ चलती जा रही है बल्कि एक गहरा रूप लेती जा रही है, ठीक है? वो इंटरेस्टिंग बात थी स्टार्टिंग में, धीरे, 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 धीरे आप खुद भी उस बात से बोर होने लगे। आप वो बोरियत को कितने दिन बर्दाश्त करेंगे बताइए? कितने दिन? वो जब तक हल्का-फुल्का चल रहा है, आप लाइफ टाइम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। बर्दाश्त क्या एन्जॉय करना है आपको क्योंकि वो हल्का-फुल्का चल रहा है। लेकिन जैसे ही उस चीज़ की गहराई बढ़ती गई, सीरियसनेस बढ़ती गई, उसके अंदर जो चीज़ें थी, वो बार-बार गोल, 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 गोल घूम के अलग-अलग तरीके से बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आप कितनी देर उस चीज़ में बोर होंगे बताइए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल? आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बोरियत को कितनी देर हैंडल करेगा। कोई हो सकता है कुछ मिनट्स में ही इरिटेट हो जाएगा, कोई हो सकता है कुछ हफ्तों में इरिटेट हो जाएगा, कोई कुछ महीनों में, कोई 1-2 साल में, कोई 4-5 साल में, डिपेंड करता है कि किस इंसान की कितनी कैपेसिटी है। तो इसलिए रिलेशनशिप में वो जो सीरियसनेस है, मतलब सीरियस हो करके हमारा ओवर कुछ करना, ठीक है, रिलेशनशिप एक सीरियस मोड लेता है, जहाँ पर आप डिसाइड करते हो चीज़ें, प्लान करते हो चीज़ें, बहुत समझदारी से चलते हो, वहाँ तक सारी चीज़ें सही हैं और हेल्दी भी रहती हैं। लेकिन ये जैसे ही सीरियसनेस ऑब्सेशन में बदलती है और हमारी हरकतों में दिखने लग जाती है, हमारे एक्शंस में दिखने लगती है, तभी हम ये चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि अब सामने वाला हमसे दूर हो रहा है। क्योंकि हमने उस चीज़ को इतना हावी कर दिया।
तो जैसा मैंने कहा कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो बेस्ट से बेस्ट चीज़ क्यों ना हो। प्यार भी अगर अति कर रहा है ना, अति हो रही है ना, जैसे अगर गाय अपने बछड़े को चाट रही है ना, चाटती जाए, चटती जाए, चटती जाए, इतना प्यार करे कि उसका मांस ही निकाल दे, वो भी अति हो गई। तो इसलिए अति हर चीज़ की बुरी है, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। और हम तो ये सीरियसनेस और ये ऑब्सेशन प्यार कर ही नहीं रहे हम। हमारे अंदर अनकंडीशनल लव वाली कोई भावना ही नहीं है। इसी वजह से हमारे साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि एक पा लेने की होड़ सी लगी हुई है और इस वजह से छोड़ देने की भी होड़ सी लग गई है। ये एक-दूसरे के साथ इसी तरीके से काम कर रहे हैं बिकॉज़ हमारी सीरियस होते-होते एनर्जी डाउन चली जाती है। सामने वाले को लगता है अब डाउन एनर्जी का हम करें क्या? और वहाँ आती है प्रॉब्लम्स। तो इसलिए ठीक है, रिलेशनशिप को एक हल्के-फुल्के मोड तक, जहाँ तक आप दोनों के बेस्ट एक-दूसरे के स्टैंड लेने के लिए, एक-दूसरे के लिए होने के लिए, एक-दूसरे के करियर के सपोर्ट के लिए, एक-दूसरे के साथ हल्का-फुल्का चलाएँगे तो लाइफ़ टाइम चलेगा। लेकिन ये सीरियस मोड, फिर ऑब्सेशन, फिर पेन, फिर ये सारी चीज़ें करके होने वाला कुछ नहीं है। आपकी खुद की एनर्जी डाउन जाएगी, आपके पार्टनर को आप में फिर बोरियत सी फ़ील होने लग जाएगी और प्रॉब्लम्स का सिलसिला बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि ये करना बंद करके उसको हल्का-फुल्का बना कर के रखिए, ताकि इस रिश्ते को आप लाइफ़ टाइम अच्छे तरीके से चला सकें और जी सकें। घसीटना नहीं है रिश्ता, जीना है ना? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।